Hello student of class 9. Today this is our fourth video on the topic number system. In this video we have studied exercise 1.3 NCERT book question number 5. What can the maximum number of digit be in repeating blocks of digit in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. जब हम 1 upon 17 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो ये बताना है कि ये कितनी डिजिट के बाद रिपीट होता है, कितनी डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है और इसीलिए आप डिवीजन करके आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर चेक करने से पहले डिवीजन ही कर लेते हैं कि ये कितनी डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिवीजन। जो डिनोमिनेटर में होता है उसको बाहर लिखते हैं, न्यूमरेटर का अंदर। डिवाइड होगा नहीं तो हमने क्या करा, 0 लगाया, तो उसके लिए हम लोग जो डिविजर है उसमें भी पॉइंट प्लेस कर दिया। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, एक और 0 ली, ऊपर ना जाने की 0। 17 की टेबल में कितने नंबर पे आ जाएगा अभी? 17 5 जा 85। माइनस करा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, फिर 0 लिया। 17 की टेबल में अब कितने नंबर पे आएगा? 17 8 जा 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 13, बचा कितना? 14। आपको अपनी डिवाइड वहीं रोकनी है जब आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है? 1, जो हमारा स्टार्टिंग में था। ओके, तो फिर 0 लिया, फिर दोबारा करा, अगेन 8 पे गया 136, माइनस करा तो बचा 4, अगेन 0 प्लेस करा, 17 2 जा 34, 6, फिर 0 प्लेस करा, 17 3 जा 51, माइनस करा तो 9 आ गया, 9 0, 17 5 जा 85, माइनस करा 5 आ गया, 5 0 50, 17 2 जा 34, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए तो बच गए 1, 1 6, अगेन 0, तो 17 9 जा 153, माइनस करा 7 0, 17 1 जा 17, 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, बचा 2, अगेन 0, 17 1 जा 17, करा माइनस करा, आ गया क्या? 3 आ गया, अगेन 0, 17 1 जा 17, 13 17, माइनस करा तो कितना आ गया? 13, 0 प्लेस कर दिया, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, तो 17 7 पे गया 119, माइनस करा, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1 0, ऊपर से कैरी ऑन 0 करा तो 17 6 जा 102, माइनस करा 8 0, अगेन यहाँ पे कर लेते हैं आगे, जो भी नंबर है वो तो चलते ही रहेंगे। हमारा क्या गया? 80। ठीक है, तो 17 18 कितने पे जाएगा? 17 4 जा 68, माइनस का 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1 0, 17 7 जा 119, अगेन रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, मीन्स हमने जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पर हम अगेन फिर से आ गए। तो अब आपका जो नंबर है या फिर आपकी जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो आपकी फिर से अगेन क्या होने लग जाएंगी? रिपीट होने लगेंगी। तो हम काउंट करते हैं कि कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो 1 अपॉन 17 है, अपने आप को जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कितने डिजिट के बाद रिपीट करने लग रहा है? 16 डिजिट के बाद। इसने आपसे यही पूछा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 117। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ गई? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन repeating block of decimal expansion expansion 1/17 कितनी है? 16 डिजिट।
और जिसका आंसर क्या है आपका ये वाला नंबर। बार प्लेस कर देंगे, बार का मतलब क्या होता है कि ये इतनी डिजिट के बाद अगेन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। आप लोगों ने रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो पी अपॉन, रेशनल नंबर क्या होता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। मतलब जब हम दोनों का फैक्टर निकालते हैं तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आता वन के अलावा। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है उसका, टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म होने वाला। कैन यू गिव्स व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप बता सकते हैं कि जो पी अपॉन क्यू में क्यू होता है किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा अगर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो इफ p upon q gives terminating decimal expansion, then q must have common factor either 2 or 5 or both। अगर आपको p और q का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है तो q की जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, q के पास जो फैक्टर, अगर हम q के फैक्टर करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आने चाहिए, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। जैसे आप कॉमन ले लेते हैं, हम वर्ड ले लेते हैं 1/5, अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2, क्योंकि इसके अपॉन में 5 है इसलिए ये टर्मिनेट हो रहा है, अगर 5 नहीं होता तो टर्मिनेट नहीं होता। और देख लेते हैं 1/2 करा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.5, क्योंकि इसके अपॉन में 2 है। नेक्स्ट 1/10 लिया 0.1, 10 के फैक्टर कहते हैं तो 2 और 5 दोनों आते हैं। मीन्स अगर हम टर्मिनेटिंग चाहते हैं तो अपॉन में या डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों नंबर हो सकते हैं 2 और 5, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, नॉन रियकरिंग, रियकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 ऐसे नंबर लिखो जो जब हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन करें ना तो वो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। तो इजी है हमारे लिए, कोई भी 3 नंबर लिख दो जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो ना रिपीट। फॉर एग्जांपल 1.18, 188, 188, 1 4 times 8 एंड सो ऑन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमें डॉट 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 लगाने कंपलसरी होते हैं, अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस तो उनमें होना चाहिए। 3 नंबर लिखने हैं, एक ये हो गया, दूसरा 2.02, 002, 0002 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं, 3.36, 366, 366 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 3 अलग अलग इरेशनल डिफरेंट नंबर लिखने हैं। इरेशनल कैसे नंबर, इरेशनल कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। किस किस के बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। पहले इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं 5/7 का, नियरली क्या आएगा, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, डिवाइड नहीं होगा, 0 7 7 49, 1 बचा, 7 1 7 कुछ आएगा। अभी इतना ही लिख देते हैं, बहुत है 2 डिजिट, अगर जरूरत पड़ेगी तो और आगे लिख लेंगे। 9/11 का लिखते हैं 0.8, 2 आया, 11 1 11, आई थिंक यही आएगा इसके आसपास। इन दोनों के बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख दो, ये 0.71, 0.81 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3 डिफरेंट
irrational number, 3 different irrational number between 5/7 and 9/11 मीन्स आपको ये जो ऊपर डिजिट दिख रही हैं 0.7 और 0.81 दोनों के बीच के नंबर लिख लेना है। तो हमने इनके बीच के नंबर लिख लिए, वो क्या हो गए 0.75, 755, 755 एंड सो ऑन। ये पहला नंबर हो गया। और आप लिख सकते हो 0.76, 766, 7666 एंड सो ऑन। आप थर्ड नंबर और बहुत सारे नंबर लिख सकते हो 0.80, 800, 8000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। इसके लिए सबसे पहले आपको रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो या तो टर्मिनेट होते हो या रिपीट होते हो, या फिर P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिसको, या फिर जिसका हम अंडर रूट की वैल्यू फिक्स इंटीजर आती है, वो भी क्या होते हैं, रेशनल। और इरेशनल कौन से होते हैं, जिसके अंडर रूट की वैल्यू कोई फिक्स इंटीजर नहीं आता। सेकंड, या तो रिपीट हो, सेकंड जो इरेशनल नंबर होते हैं वो ये होते हैं आइदर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होते ना टर्मिनेट होते। अब आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें √23। क्या आपको √23 की वैल्यू पता है जो फिक्स इंटीजर हो? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट्स में भी आती है, इसीलिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सेकंड, √225, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है इंटीजर में, 15, इसीलिए ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। थर्ड, 0.3796, डॉट डॉट नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए। और जो टर्मिनेट होता है वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। फोर्थ, 7.478, 478 एंड सो ऑन। डॉट तो आ रहे हैं, मीन्स रिपीट, टर्मिनेट नहीं हो रहा, पर 478, 478 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट होता है वो भी क्या होता है, रेशनल, रेशनल नंबर। फिफ्थ, 1.10, 100, 100, 100, 1 4 times 0, 1 एंड सो ऑन। डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। I hope you understand all these questions. If you like this video, please like, subscribe and share this channel, and click on the bell icon button to get daily notification of this channel.